हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी को NCERT से पढ़ रहे हैं। क्लास 6 और क्लास 7 कंप्लीट हो चुका है। आज से क्लास 8 की बुक को शुरू कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर है संसाधन। तो वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री भी क्लास 6 और 7 की कंप्लीट हो गई है, क्लास 8 की बची है, उसकी भी जल्दी से शुरुआत कर दूंगी ताकि वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला चैप्टर है, नाम है संसाधन। लिखा है, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो संसाधन याद रखना है, जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो वह क्या कहलाता है? संसाधन। आगे लिखा है, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन है। यानी मानव जिन वस्तुओं का उपयोग अपनी सुविधा के लिए करता है वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। आगे लिखा है, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ जैसा एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी वस्तु और पदार्थ, उसकी जो उपयोगिता होती है या उपयोग करने की उसकी जो प्रयोज्यता, यानी उपयोगिता या प्रयोज्यता, तो उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। आगे लिखा है, राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान हैं, अम्मा ने कहा। तो जिन वस्तुओं का मूल्य होता है तो वे उन्हें क्या बनाती हैं? मूल्य उन्हें क्या बनाता है? संसाधन बनाता है। और इसका उपयोग और प्रयोग इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी जो संसाधन हैं मूल्यवान हैं। अम्मा ने राजू को समझाया है कि जितने भी संसाधन हैं सभी मूल्यवान हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। जो मूल्य शब्द उपयोग हुआ है इसका अर्थ क्या है? महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। जो मूल्यवान धातुएं हैं, मूल्यवान क्यों हैं? क्योंकि इनका आर्थिक मूल्य है। लेकिन जो प्राकृतिक भूदृश्य होते हैं इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता। पर ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे लिखा है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं कि आज उनका आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन करके यदि उन्हें
प्रयोग किया जाए तो वे आर्थिक मूल्यवान हो सकते हैं। यहाँ पर पेटेंट शब्द का उपयोग हुआ है। पेटेंट का क्या अर्थ है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। तो यानी कि दादी जी के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता। यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाएं तो उनका आर्थिक मूल्य हो जाएगा, यानी कि वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएंगे। आगे लिखा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसे कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन बना सकते हैं। आगे लिखा है दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी कि हम लोग जो विचार प्रदर्शित करते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, आविष्कार की खोज करते हैं, तो ये सब क्या करते हैं? और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। आगे लिखा है प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। यानी कि जब एक आविष्कार या खोज की जाती है तो उससे अन्य आविष्कार और खोज भी हो जाती हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। यानी कि आग की खोज की गई तो खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाएं भी इससे खोज ली गईं। आगे लिखा है जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। यानी कि जब पहिए का आविष्कार हुआ तो उसके बाद परिवहन की और विधियों का विकास हुआ और नवीनतम विधियां भी उसमें खोज ली गईं। आगे लिखा है जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यहाँ लिखा है शब्दावली में प्रौद्योगिकी के बारे में कि प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। अब लिखा है संसाधनों के प्रकार। कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन से एक प्रश्न मिलता है हमेशा ही, तो इसमें परिभाषाएं भी दी गई हैं, तो इनके उदाहरण आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर जहाँ से प्रश्न बनता है वो बताते चलेंगे। लिखा है जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी इनमें कोई सुधार नहीं किया जाता, सीधे ही उपयोग कर लिए जाते हैं, तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यानी कि कुछ ऐसे हैं प्राकृतिक संसाधन जिन्हें उपयोग करने के लिए औजारों की आवश्यकता होती है या प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता हो सकती है। आगे लिखा है प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय से प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। सबसे पहले लिखा है नवीकरणीय के बारे में। नवीकरणीय क्या है? वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये कैसे हैं? ये असीमित हैं और मानव क्रियाओं का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। ये नवीकरणीय संसाधन हैं। आगे लिखा है लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल,
मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। यानी कि जल नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि असीमित है, फिर भी जल की कमी है, प्राकृतिक जल स्रोत जो है वे सूख रहे हैं, तो ये विश्व में एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो नवीकरणीय संसाधन ध्यान रखिएगा, उदाहरण इनके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन। इसमें से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये असीमित हैं, जबकि जल, मृदा और वन का अगर लापरवाही से उपयोग किया जाएगा तो इनके भंडार जो हैं प्रभावित हो सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। पहले ये पढ़ेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, उसके बाद इनके उदाहरण जानेंगे। लिखा है वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यानी कि इनका भंडार सीमित है, ये खत्म हो जाएगा तो इनको पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगेंगे। ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, यानी कि इनके खत्म होने की जो अवधि है मानव जीवन से बहुत अधिक है, लेकिन ये समाप्त हो जाएंगे, ये बताया गया है। आगे लिखा है इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अनवीकरणीय संसाधन का नाम बताइए। आपको विकल्प दिए गए होंगे, विकल्प में दे दिया जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और जल। तो आपको बताना है अनवीकरणीय क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सब आपको याद रखना है अनवीकरणीय संसाधन के रूप में। आगे लिखा है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय की परिभाषा और उदाहरण दोनों याद रखने हैं। अब लिखा है मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन पढ़ लिया, प्राकृतिक संसाधन में दो प्रकार थे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, उनको भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में। लिखा है कभी कभी प्राकृतिक संसाधन तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन उन्हें सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, उनमें परिवर्तन करना पड़ता है, तब वे बन जाते हैं मानव निर्मित संसाधन। आगे लिखा है प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन उनमें परिवर्तन करना पड़ता है, तब उन्हें उपयोग किया जाता है, तो ऐसे संसाधन कहलाते हैं मानव निर्मित संसाधन। अब लिखा है मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन क्या है, तीसरा प्रकार है ये। तो चलिए मानव संसाधन के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में असमर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि अधिक तो मानव के पास कौशल और ज्ञान होता है प्राकृतिक संसाधन में सुधार करने के लिए, तो मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। इसके अलावा
शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना पड़ता है। तो ये सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास। यहाँ लिखा हुआ है एक छोटा सा उदाहरण, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है। लिखा है, क्या आप जानते हैं मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। बिल्कुल सहायता करती हैं। मनुष्य ही कुशल योग्यताओं के कारण पदार्थों को मूल्यवान संसाधन में बदल देता है। अब लिखा है संसाधन संरक्षण के बारे में, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। अब पढ़ेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। ये है मोना, ये स्वप्न देख रही है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये मोना है, ये स्वप्न देख रही है। क्या स्वप्न देख रही है? कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधनों का हमें सतर्कतापूर्वक उपयोग करना है और उनके नवीकरण के लिए समय देना है, तो यही कहलाता है संसाधन संरक्षण। इसको याद रखिएगा, संसाधन संरक्षण को। आगे लिखा है, संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में उनके संरक्षण के लिए संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है क्योंकि कागज़ जो हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं और जब कागज़ बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराई जाती है तो जंगल से या वन से पेड़ों को काट लिया जाता है। आगे लिखा है, मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी इस
और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो अच्छा लेसन था। इससे प्रश्न बनता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय से, तो उनके उदाहरण आपको याद रखने हैं। प्रश्न बनता है तो यहीं से पूछा जाता है। अच्छा लेसन था। संसाधनों के बारे में जाना, संसाधन के प्रकारों के बारे में जाना। एक या दो प्रश्न इससे बन जाते हैं, तो इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।